और स्टूडेंट्स तो देखिए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 11 करेंगे, ठीक है। पार्ट 11 आज ये हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नए क्वेश्चन नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि हमारा लाभ और हानि होगा। इसके बाद हम लाभ और हानि पढ़ेंगे, लाभ और हानि के बाद फिर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग आगे के चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो ये आज हम लोग इलेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। इलेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं वोट वाले क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें एक चीज़ को आपको ये समझना होगा कि जो वोट होता है, जीत और हार वो कितने की होती है। जैसे मान लीजिए वोट अगर हमारा 100 है, वोट अगर हमारा 100 है तो 100 अगर ये बराबर कब होगा, जब ये 50-50 हो गया तो ये दोनों का वोट क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ये होगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर इसको 48 वोट मिले हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर इसको 49 वोट मिले हैं और इसको 51 वोट मिले, आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यानी कि जितना कम हुआ है, जितने वोट से वो हारा है और जितने वोट से वो जीता है, तो उस चीज़ के गैप को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम डबल कर देंगे। या तो अगर हमें बोलेगा कि जितना से हारा है, जैसे ये हारा है तो यहाँ हारा है, कितने से हारा है, 1 से हारा है, लेकिन 1 को हम डबल करेंगे तब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। एक जो इधर कम हुआ वो और एक जो इधर बढ़ गया वो, तो वही एक इधर बढ़ा है वो, एक इधर कम हुआ है वो, उसी को हम लोगों ने 2 लिया है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका बोलेगा जैसे कि इधर पे आपका 45 पे है तो इधर कितना पे हो जाएगा, 55 पे, यानी तभी तो 100 होगा ना, आपका 100 वोट तभी होगा। अगर इसको 45 मिले हैं तो ये 55 मिले हैं, तो ये हार कितने से रहा है, हार कितने से रहा है, ये 10 वोट से। कैसे, देखिए इधर का 5 इधर कम हो गया और ये इधर का 5 इधर बढ़ गया, तो 5 और 5 यहाँ कितने आपके हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी जितना कम होगा या जितना ज़्यादा होगा उससे हम लोग उसका डबल कर देंगे, ठीक है। वो जो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया, मान लीजिए 65 दे दिया है, ठीक है, कि 65 जो है वो उसका वोट है, तो वो कितने वोट से हारा है, तो कितने वोट से हारा। अगर वो नहीं हारता, अगर वो नहीं हारता, अगर वोट जो है वो नहीं हारता, बिल्कुल उसका सेम हो जाता, तो क्या होता है, ये कितने, इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 15 बढ़ रहा है, तो 15 जो बढ़ रहा है, 15 जो उसके कम हुए होंगे, है ना, उसके 35 ही हुए होंगे ना, 35 हुए होंगे, तो इसको जो बढ़ रहा है और जो कम हो रहा है, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, बीच के गैप को लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बीच के गैप, अगर हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसका 15 को अगर हम 15 जो 50 से 15 ज़्यादा हो रहा है तो 15 को हम डबल कर दें तो 30 हो जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें 15 कम हुआ है, इसमें 15 बढ़ा है, तो 15 और 15 इसमें हो जाएंगे 30, ठीक है। आप ये चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे। उसके बाद क्या है कि इस क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तब वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, यहाँ 40 है और यहाँ पे मान लीजिए आपका 50 है, 40 और सॉरी यहाँ पे 40 है तो ये 60 होगा, है ना, 40 और 60 होगा, यानी ये 10 इधर से कम हो रहा है और ये 10 इधर से बढ़ रहा है, तो यहाँ कितने वोट हो जाएंगे, यहाँ पे 20 हो जाएंगे, ठीक है। 20 होने के बाद क्या इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, चुनाव के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में और ना ही होगी। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बस सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हम आपको समझाए हैं। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ है, यानी कि उसको 62% वोट प्राप्त हुआ है और वह इतना वोटों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। मान लीजिए हम लोग कुल मतों की संख्या 100 मान लेते हैं, है ना, 100% मान लेते हैं, तो 100% में ये जो है वो 62% वोट है, तो 62% वोट आपका कितना आया है, तो इतना आया है, 62% वोट आपका इतना आ चुका है, ठीक है, इतना आ चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको घटा देंगे, मतलब तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है कि ये आपका जो 62% है, तो 62% जो है ये 50 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है और कितना कम है, तो ये जो 62 इधर बढ़ा है वो 12 है, तो 12 कम भी हुआ होगा उधर से, तो 12 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी ये जो वैल्यू है, यानी ये कितना वोटों से चुनाव जीत गया है, इतना से जीत गया, तो ये वैल्यू जो है वो 24 की वैल्यू है, ना कि 12 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो है वो 24 की वैल्यू यहाँ पे आपका
आ गया है कि 24 की वैल्यू जो दे रखा है वो है इतना वोटों से वो जीता है। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, फिर हमने कुल वोट को कितना 100 माना था, फिर हम 100 की वैल्यू को निकाल देंगे, यानी 100 माना क्या था, 100 हम लोग परसेंट लेते ही है, तो उसकी वैल्यू फिर हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए अगर इसको हम 24 से काटे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में 12 से काट देते हैं या 24 से, जैसे भी आप काट सकते हैं। इसको पहले 2 से ही काट लीजिए, ठीक है। 2 से काट दिए तो ये 2 1 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, फिर ये 2, ये इतना आ जाएगा। फिर हम इसे 12 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 12 से आपका आ जाएगा 1, फिर ये 4, फिर ये आपका 1 4, यहाँ पे आ जाएगा ये 8 और फिर ये 5, ठीक है। ये आ गया, यानी आपके जो 1% की वैल्यू है, यानी 1% जो है वो आपका आ गया 1485। ये इतना है 1% की वैल्यू। तो हमें चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना, जो है वो हमारा कुल वोट है, कुल वोटों की संख्या, हमारा कुल मतों की संख्या जो है वो इतना है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ याद रखना है, अगर इसमें जितना कम भी बोलेगा ना तो उसका हम डबल कम करेंगे, तब ये इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बस हम वैल्यू को चेंज करते हैं, फिर नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैल्यू को चेंज क्या किया है कि यहाँ पे 68% है, ठीक है। 68% मत प्राप्त, वोट प्राप्त हुए हैं, और वह इतना नहीं, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये किया 144, ये इतना 144 को किया है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है। ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, हमने बस वैल्यू को चेंज किया ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो ये जो है वो 68 है, यानी 50 से ये 18 ज़्यादा है, तो 18 का हम लोग डबल कर देंगे, यानी 36। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि हम डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 18 बढ़ रहा है और तो 18 उधर से कम भी होगा, तो इसलिए हम लोग इसका डबल करते हैं। तो 36% ये आ गया, जिसकी वैल्यू हमारा है 14,400, ठीक है। 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितने बार में ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 चौके 144 होता है, तो 1% की वैल्यू आपका आ जाएगा 400। तो हमारा 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया है 40,000, यानी इसमें कुल मतों की संख्या कितनी है, 40,000। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। अब हम लोग फिर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन में हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नए क्वेश्चन, नए चैप्टर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा ही डिफरेंट है। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें 8% मत डाले नहीं जाते हैं। 8% मत जो है वो डाला ही नहीं जाता है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का, आपको यहाँ चीज़ें को ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन पढ़ने के समय, कुल मतों का 48% मत प्राप्त होते हैं, और वह 1100 मतों से जीत जाता है। 1100 मतों से जीत जाता है, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या समझना होगा, आपको क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वो वैसे ही आपको करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिसमें 8 मत जो है वो नहीं डाला जाता है, यानी हमारा टोटल मत 100 होता है। 100% में जो है वो आपका 8% वोट नहीं डाला गया है, यानी कि इसमें डाला कितना गया है, 92%। ये 92 आपका वोट डाला गया है। इसमें से बोला एक उम्मीदवार को कुल मतों का मतलब ये आपको नहीं लेना है, कुल मत बोला है ना,
तो आपको 100 में से लेना है, यानी कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है। ये एक उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, तो कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है, तो ये 48% इधर हो जाएगा कुल मतों का। अब ये 92 में तो 48 इसको मिल गया है, लेकिन तो इसको दूसरे को कितना मिलेगा, तो 12 में से 8 गया तो ये 4 बच गया, और यहाँ पे 8 में 4 गया तो ये 4 बच गया, यानी कि एक को 48 मिले हैं तो एक को 44 मिले हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। आप यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा एक उम्मीदवार को कुल मतों का नहीं, जो मत दिए गए हैं, दिए गए वोटों का इतना प्रतिशत मिला है, तो दिए गए वोटों में प्रतिशत बोलेगा तो आपको इससे प्रतिशत निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि कुल मतों का 48% है, तो हमने इसलिए कुल मत का हमने 48% यहाँ लिया है, तो 92 में से 48 तो इसका हो गया, तो 44 इसका होगा। अब क्या बोला है कि और वह 1100 मतों से जीत जाता है, 1100 मत से वह जीत जाता है, यानी कि हमें कितना लग रहा है, यहाँ पे हमें 4 लग रहा है, कितना से जीत रहा है वो 4, तो 4 की वैल्यू कितना है 1100, तो इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 28 और ये 20। ठीक है, यानी कि 275 आपका 1 की वैल्यू आ गया। तो हमें क्या निकालना था, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी हमें टोटल मत हमें निकालना था, तो इसको हम 275 से गुना कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे कुल वोट ये आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कुल मतों का इतना प्रतिशत है तो आप कुल मतों का लेंगे, अगर बोलेगा कि दिए गए मतों का, यानी कि वैध मतों का, वैध मत का बोलेगा तो आपको इससे फिर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में, फिर इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपको 10% मत नहीं डाला गया। ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का, यहाँ पे कुल मतों का मान लेते हैं 49% मत मिला है, और उसमें 2400 मतों से वह विजय हुआ, यानी 2400 वोट से वह विजय हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सेम हम वैसे ही बनाएंगे, पहले 100% लेंगे, फिर बोला है कि 10% मत जो है वो नहीं डाले गए, वोट 10% नहीं डाले गए, तो डाला कितना गया है, 90 डाला गया है। 90 में बोला है एक उम्मीदवार को कुल मतों का 49% मत प्राप्त होते हैं, तो 49% मत, कुल मतों का 49%, तो कुल मतों का 49%, तो ये इसका हो गया। अब 90 में से 49 इसको मिल गया, तो इसको यहाँ पे कितना मिलेगा, इसको यहाँ पे 41 मिलेगा। अब हमें लग रहा है कि ये कितना मतों से जीत रहा है, तो 8 मतों से जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 2400 मतों से जीत रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। 300 आएगी तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए कुल मतों की संख्या, तो इसे हम 300 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30,000 मत। ठीक है, यानी कि इसके कुल मतों की संख्या हो गई 30,000। अब हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और चैप्टर को क्लोज करने के बाद हम अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और इस चीज़ को, इस चैप्टर परसेंटेज चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।